Okay, now since you guys know that this chapter is super duper important and this comes in our exam very wholeheartedly, ये चैप्टर हमें बहुत पसंद करता है तो हमारे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आते हैं. तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्विकली एंड इसमें से आप कितने क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे हो वो ऑब्वियसली उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है या आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया. चलो बताओ मुझे, व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया. नाउ दक्ष बच्चा एक बात बताओ, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा ही हो सकता है. अगर हम इसको ऐसे देखेंगे एंड यू लुक एट दिस पोर्शन, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, और यही तो होता है इंडिया का एक्सटेंड. इससे बाहर तो इंडिया नहीं है, हमको इसके अंदर ही हमारा इंडिया मिलता है ना. नाउ वी ऑल्सो सी कि हमसे क्या पूछा है बच्चा, हमसे पूछा है वेस्ट, साउथ, नॉर्थ या फिर ईस्ट. यही तो डायरेक्शंस होती है. हमसे पूछा बच्चा ईस्टर्न मोस्ट, यानी कि जो हमारा ये वाला एक्सटेंड है कहां तक हम लोकेटेड है इसमें. सो दैट इज बच्चा द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट एट कितुबू डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंजो इन दी अरुणाचल प्रदेश विच इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. उसके बाद इंडिया बच्चा खत्म हो जाता है और ये वही अरुणाचल प्रदेश है जिसको चाइना अपना बोलता है कि यार अरुणाचल प्रदेश तो मेरा है. ठीक है बच्चा, क्या बोलता है. यस, वेरी गुड श्रेयांश, दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. हम ये मिनट्स और डिग्रीज कैसे निकालते हैं वो सबको पता है कि बच्चा हमारा जो अर्थ है वो 1 डिग्री 4 मिनट में मूव कर जाता है. ठीक है ना, इसीलिए जब 360 होते हैं तो 24 आवर्स काउंट होते हैं. ठीक है, जब हमारा अर्थ 360 घूम चुका होता है तो एक पूरा दिन लग चुका होता है उसको. आया समझ में आपको. 24 आवर्स में हमारा अर्थ पूरा का पूरा रोटेट कर जाता है. उसकी जो गर्दन है वो पूरा घूमती है. क्या हमारी नेक घूमती है? 360 नहीं घूमती है. मैक्सिमम हम इतनी डायरेक्शन में देख सकते हैं और इतनी डायरेक्शन में देख सकते हैं, पीछे का नहीं देख सकते है ना. तो दैट हमारी नहीं घूमती है नेक. सो दैट्स द करेक्ट आंसर. अच्छा चलो फिर वेस्टर्न मोस्ट भी बताओ. ये चारों आपको पता होनी चाहिए, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट. चलो बताओ जल्दी से, क्विकली यू गाइस हैव टू टेल मी द आंसर. मैम मुझे ही सबसे घटिया चैप्टर लगता है. ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि इसमें कितनी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सारी पढ़नी पड़ती है, ऑल ऑफ दैट सॉर्ट, इसीलिए लगता है. अच्छा, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड. ठीक है, एहसास हम लोगों ने बच्चा थ्योरी पहले करी हुई है बहुत बार चैप्टर की, है ना. चलो सो मतलब आप लोगों को सही पता है सारी चीजें. यस दैट्स करेक्ट बच्चा. जो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट वाला लॉन्जिट्यूड है जो कि कहां पर है, जो गुजरात के सरक्रीक में लोकेटेड है, गुहार मोती जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में वहां पर है मिलता है. और ये बहुत ही कॉमन सेंस भी था कि मैम ये तो हमारा इधर गुजराती एंड हो रहा है, उधर अरुणाचल प्रदेश एंड हो रहा है, इधर यहाँ पर जम्मू कश्मीर है और इधर हमारा कन्याकुमारी, राइट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अच्छा ये बताओ, हु इज गोइंग टू टेल मी दिस, which Indian state have common frontiers with our neighboring country Bhutan. कौन से इंडियन स्टेट, मतलब हमारे कौन से स्टेट है बच्चा जिनका बाउंड्री भूटान के साथ चिपका हुआ है. आप ये समझने के लिए मैम दिमाग लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये समझने के लिए आपको चाहिए मैप. और जिन बच्चों ने मैप नहीं पढ़ा है वो फिर आ जाएंगे इतिश गड़बड़ में, है ना बच्चा. वो क्या आ जाएंगे, वो गड़बड़ में आ जाएंगे. द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, असम, आई डोंट नो व्हाई असम इज रिटन हियर, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद भूटान. तो बच्चा ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन. यस, ये आपसे पूछा जाएगा. यस, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव नेम द कंट्री शेयरिंग अ लैंड बाउंड्री विद इंडिया. चलो बताओ, नेम द कंट्रीज, इंडिया के साथ कौन कौन सी लैंड बाउंड्री शेयर करती है. कोई श्रीलंका नहीं बोलेगा, बताओ. हेलो दुर्गा, हेलो आशी, यस एवरीवन, नेम द कंट्री शेयरिंग लैंड बाउंड्री विद इंडिया. जमीन की बाउंड्री हम लोग उसके साथ शेयर करते हैं. नेपाल बोल सकते हैं, हाँ भाई नेपाल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते. सबसे ज्यादा इंडिया के लोग क्राइम करके नेपाल भाग जाते हैं. जितने भी सबसे ज्यादा फोन चोरी होते हैं, लैपटॉप चोरी होते हैं, सब नेपाल चले जाते हैं. ठीक है, नेपाल के साथ तो है. और कुछ, पाकिस्तान,
भूटान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। दैट्स करेक्ट बच्चा। यस, अफगानिस्तान के साथ मैप के अकॉर्डिंग बहुत ही टाइनी सा बॉर्डर हम टच करते हैं, बट मैम टच तो करते हैं ना, तो इट काउंट्स। ओके, सो बच्चा अफगानिस्तान इज देयर, बांग्लादेश इज देयर, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, और सबसे घटिया देश हमने लास्ट में रखा, दैट्स पाकिस्तान। तो बच्चा ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 5 स्टार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि उमंग ने और रितेश ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। वेरी नाइस, दोनों को बहुत अच्छा बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू गो टू सिलवासा विच यूनियन टेरिटरी विल यू बी इन? अच्छा नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ बच्चा, दादरा एंड नागर हवेली जो हमारा गुजरात वाले पोर्शन के साइड है, वहां का कैपिटल है, तो आप कहाँ होंगे? दादरा एंड द नागर हवेली होंगे। तो ये भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अच्छा ये क्वेश्चन देखता है कौन बच्चा बताएगा। द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन यूनियन इज लोकेटेड विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? बताओ। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन यूनियन, यहां भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बिकॉज मेनलैंड नहीं लिखा है यहां पर। मेनलैंड मतलब होता तो हमें पक्का कन्याकुमारी बताना होता, बट बताओ बच्चों यूनियन में जब हम बोलते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों ही दिया हुआ है, तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? ऑब्वियसली इंदिरा पॉइंट को। ऑल दो वी ऑल नो कि ये 2004 में डूब चुका है ना बच्चा, हमको सबको पता है। अच्छा जो भी बच्चे, हाँ बच्चा दैट इज राइट, कन्याकुमारी आंसर सही होता, बट इसमें आपको ना ऑप्शन दे दिया कि इंडिया का जो यूनियन है, सो इंडिया कैसे डिफाइन, व्हाट इज इंडिया, कैसे हम बोलते हैं इंडिया क्या है? तो इंडिया का हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। तो जब हम कलेक्टिवली पूरे इंडिया की बात करते हैं तो बच्चा हम ये लक्षद्वीप वाला एरिया, यहाँ पर हमारा जो सारा सिस्टम है, इधर हमारा अंडमान निकोबार, हम सब कुछ काउंट करके बोलते हैं। और किसी किसी ऑप्शंस में लिखा होता है मेन लैंड, किसी किसी ऑप्शन में क्या लिखा होता है? मेन लैंड। तो मेन लैंड तो बच्चा हमारा यही है ना, ये हमारा मेन लैंड है, ठीक है, ये हमारी मेन जमीन है, मेनलैंड ये है। हाँ हमें पता है कि ये हमारा हिस्सा है, बट इट इज नॉट पार्ट, इट इज इंडिया का पार्ट है, बट मेन नहीं है। दैट इज हाउ हमारी एनसीईआरटी में इसको मेनलैंड बोला जाता है। अगर मेनलैंड आएगा तो बच्चा आंसर कन्याकुमारी होगा, बट यहाँ पर क्या लिखा है? सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन यूनियन, कलेक्टिवली सबको बच्चा यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट जो सबसे नीचे है, बट दैट इज व्हाट इट गॉट ड्रॉन्ड, एक बहुत भयंकर सुनामी आया था 2004 में, वो डूब गया था, ठीक है। बट बच्चा आपसे यहाँ पर सही आंसर इज इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। और इसका लैटिट्यूड भी याद रखना, ये काफी क्लोज है इक्वेटर के, 6 डिग्री 45 डिग्री। कितना डिग्री पे आता है इक्वेटर? कितने डिग्री पर आता है बच्चा इक्वेटर? एनीबडी हु कैन टेल मी, कितने डिग्री पर इक्वेटर होता है? बताना एक बार। वेरी गुड, कितने डिग्री पर इक्वेटर होता है? हाँ ये निकोबार आइलैंड का पार्ट है, नाइस। 0 डिग्री पर है ना, वेरी गुड। सो यू हैव टू रिमेंबर कि 0 डिग्री से और हमारे इंदिरा पॉइंट में से 6 डिग्री का फर्क है। तो जो इक्वेटर पर होता है उसका फर्क थोड़ा थोड़ा हमें इंदिरा पॉइंट पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है बच्चा। चलो नाउ वी हैव विच इंडियन स्टेट बॉर्डर 3 कंट्रीज? वो कौन सी स्टेट है बच्चा जो 3 इंटरनेशनल देशों से अपनी बाउंड्री टच करता है? कौन सा स्टेट हो सकता है? चलो बताओ, सोच के बताओ कौन सा ही स्टेट हो सकता है वो। तो मैम उसकी बॉर्डर से नेपाल से टच होते होंगे, भूटान से टच होते होंगे, एंड मे बी म्यांमार से और चाइना से हो सकते हैं क्या? नहीं तो उधर तो हिमालय आता है। सोच के बताओ चलो, जल्दी से। आप लोगों ने सेशन लाइक नहीं करा क्योंकि हमारा सेशन पहले से शेड्यूल नहीं था। और लेट्स सी, पलक, उमंग, कृष्णा, इतिश, लेट्स सी बचा द ओनली स्टेट दैट इज देयर। एक्चुअली ऐसे 3 कंट्रीज को जो शेयर करते हैं वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। विच इंडियन स्टेट बॉर्डर 3 कंट्रीज? तो बचा वो कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट अप वी हैव, ये तो कोई भी कर लेगा है ना, ये तो आप लोग कर लोगे आराम से। चलो बताओ, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। सबको बताएं ये, दिस इज अरेबियन सी हियर एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। आपसे पूछ रहा है कि कौन से आइलैंड हैं अरेबियन सी के पास।
कौन से आइलैंड है? आइलैंड में हमारे पास आइलैंड क्या होता है पढ़ाया है पूरा प्रॉपर, है ना? चलो बताओ जल्दी से। यस दैट्स लक्षद्वीप, है ना? लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर विच इज हियर। ठीक है, लक्षद्वीप। अगर हम यहाँ की बात करें तो इधर अंडमान एंड निकोबार है। तो यहां पर हमसे पूछा था, सो दैट्स द करेक्ट आंसर बच्चा। इनको हम लोग पता है कोरल आइलैंड भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोरल रीफ मिलती हैं, वही जो डोरा द एक्सप्लोरर बहुत ज्यादा ढूंढती रहती है। कोरल आइलैंड है। और एक और चीज याद रखना, दैट व्हाट आई वाज सपोज टू से इज दैट, हाँ आइलैंड्स क्या होते हैं? तो अ वाटर बॉडी होता है बच्चा आइलैंड, अ वाटर बॉडी सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। ठीक है, ये चीजें याद रखना। जो भी कोई भी आइलैंड को हम तभी आइलैंड बोल सकते हैं जब उसके चारों तरफ पानी होता है। वैसे ही एक और टर्म होता है हमारे पास, दैट इज पेनिनसुला। सुना है? ये सुना तो होगा। पेनिनसुला बच्चा हमेशा होता है थ्री साइड्स आर कवर्ड। ये डॉलर क्यों बन गया भाई? डॉलर क्यों बन गया? थ्री साइड्स हैव वाटर, थ्री साइड्स आर सराउंडेड बाय वाटर। क्या इंडिया एक पेनिनसुलर इंडिया है? यस। क्या इंडिया है पेनिनसुलर इंडिया? वन टू एंड थ्री, कलेक्टिवली हम इसको वन टू और थ्री साइड्स, इसलिए हम इसको पेनिनसुलर इंडिया बोल देते हैं। ठीक है, चलो। यस, वेरी नाइस बच्चा। ये इनका पुराना नाम है, हाँ ये इनका पुराना नाम है। लेट मी टेल यू, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे सारी चीजें, सो ऑब्वियसली उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखा हुआ था। बट व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो जब हमें थोड़े टाइम बाद लगा कि नहीं यार ये काफी अंग्रेजों वाले नाम है, तो हमने उसका नाम लक्षद्वीप कर दिया था। ओके चलो, नाउ लेट्स गेट अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आप क्या बोलोगे इस पॉइंट के बारे में? लेट मी टेल यू कि आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या है मुझे बता सकते हो। व्हाट इज यूनिक अबाउट इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट के बारे में यूनिक क्या है? कुछ भी नहीं है यूनिक, तो फिर भी बहुत कुछ यूनिक है। यस प्लीज बच्चा बोलो। देखो, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट विद द इंडियन यूनियन, located in the Nicobar Island. It was submerged under sea water by tsunami of 2004. That's the unique quality about it. Not a unique quality, but a unique thing about it. अब देखो होता क्या है, देखो बच्चा, सबको पता है दिस इज आवर जमीन। ये हमारा क्या है बच्चा? ये हमारा जमीन है। और जमीन पर बहुत सारे क्रिएशंस होते रहते हैं इन चीजों के, है ना? क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो बच्चा कभी कुछ क्रिएशन हो जाता है लाइक दिस वे, कभी कोई बहुत बड़ा सा पहाड़ बन जाता है। तो होता क्या है, सम ऑफ द टाइम्स वहां पर बहुत ज्यादा पानी भी कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, पानी कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत बार क्या होता है, पानी जब कलेक्ट होता है तो उसका जो टॉप हिस्सा होता है वो हमें कभी कभी दिख रहा होता है। और इस पर लोग पता है क्या करने जाते हैं? घूमने चले जाते हैं, रहने चले जाते हैं, टूरिज्म करने, हॉलीडेज एंजॉय करने चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, मतलब इसको थोड़ा और फ्लैट समझ लेना। सो बट मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाए। तो बच्चा अगर पानी का फ्लो ज्यादा हुआ तो व्हाट विल हैपन? तो पानी का फ्लो विल ऑब्वियसली सबमर्ज्ड अंडर। ये पानी नीचे चले जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा बच्चा। और आपके जितने भी ये माउंटेन्स थे या जो भी टॉपलैंड थे बच्चा, वो नीचे चलेगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन 2004। 2004 में यहाँ पर क्या हुआ बच्चा? बहुत ज्यादा पानी का लेयर बढ़ गया और ये नीचे हमारे जो आइलैंड्स थे जिस पर हम लोग पैर रख सकते थे, अब वो बहुत ज्यादा नीचे सबमर्ज हो चुके हैं। तो जो इंदिरा पॉइंट जो थोड़ा हम लोग बोलते थे जिसको, अब वो बच्चा पानी के नीचे सबमर्ज हो गया। पानी इतना ज्यादा था दैट 2004 में बच्चा बहुत ज्यादा डैमेज इंडिया के मेनलैंड पर भी आया था। ठीक है, कहां पर आया था बच्चा? इंडिया के मेनलैंड में भी इतना बेकार पानी आया था। ठीक है, चलो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ जल्दी से, फटाफट से मुझे बता दीजिए। विच कंट्रीज आर लैंड नेबरर्स ऑफ इंडिया बट आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? हमारी जमीन के पड़ोसी हैं वो, बट हम उसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैज हैपेंड। अच्छा,
ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना बच्चा, ये आपको पता है कि ये कॉन्टिनेंट होता है, एवरीबडी नोज दैट एक कॉन्टिनेंट होता है, सबको पता है ना, जैसे कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है, वैसे ही बच्चा इंडिया ना इतना बड़ा स्पेस करके रखा हुआ है, और इतने सारे पड़ोसी देश हैं और इतने छोटू छोटू देश इसके आसपास मिलते हैं इस पूरे, तो इसको हम एक कॉन्टिनेंट जैसा ही बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट नहीं बोल सकते, सो हम इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। आया आपको थोड़ा सा समझ में? सो यहाँ पर वी हैव टू अंडरस्टैंड बच्चा दैट यू नो कि एक जब हम सब कॉन्टे, जैसे आपने कभी सुना है कि सब इंस्पेक्टर, तो बच्चा अभी वो इंस्पेक्टर बने नहीं है, अभी वो सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, जैसे कि सब ऑफिसर होता है, अभी वो ऑफिसर नहीं है, वो बन जाएंगे आने वाले टाइम में। बट इसलिए इंडिया का जो पूरा का पूरा एरिया है या उसके आस पड़ोस के जितने देश है, इतना ज्यादा एरिया कैप्चर कर रहे हैं कि कॉन्टिनेंट लोग कह नहीं रहे हैं, और कॉन्टिनेंट से छोटा भी नहीं है, तो हम इसको सब कॉन्टिनेंट कह देते हैं, ठीक है। सो बच्चा इसीलिए अब बताओ, इंडिया का सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं, लेकिन इंडिया के नेबर है, वो है म्यांमार, अफगानिस्तान एंड चाइना, ठीक है, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बहुत सुंदर क्वेश्चन, कौन सी यूनियन टेरिटरी के पास सबसे कम एरिया आता है? विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लीस्ट एरिया? क्या हमने किया? यस, वी हैव डन दिस क्वेश्चन, ये हमारे एनसीईआरटी में एग्जैक्टली गिवन है, बताओ बच्चा जल्दी से, बताओ बताओ, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लीस्ट एरिया, मतलब सबसे कम एरिया है। थोड़ा सा भी आप देखोगे तो आपके पास मैप है तो आप बता सकते हो। इधर है छोटू सा, ओनली पता है कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर, ओनली, ओनली एंड ओनली बच्चा 32 स्क्वायर किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को बस कैप्चर करता है आपका, ओनली, एंड दैट इज लाइक क्रेजी, है ना रौनक, राम, इतेश, यस, ये एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा बार आ चुका है, ये जो 32 वर्ड ये है ना, ये प्लीज इसको याद रखना, इसको याद रखना, ये आपके एग्जाम में आएगा 101%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कौन सा सबसे छोटा स्टेट है? ये तो कोई भी बता देगा, दिस इज लाइक फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा, सबसे छोटू स्टेट कौन सा है? सबसे छोटू स्टेट, नमन बच्चा 10th में कल मैंने पढ़ाया ज्योग्राफी थोड़ा, 2 घंटे, बोलो, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लीस्ट एरिया? एवरीबडी नोज दिस, दैट मतलब ये बहुत ही बेसिक है, द स्टेट ऑफ गोवा हैज एन एरिया ऑफ 3702 स्क्वायर किलोमीटर, बस स्मॉलेस्ट याद रखना, विच इज लाइक द लीस्ट अमंग दी इंटायर स्टेट्स बच्चा, और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, वो स्टेट नहीं है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज लोगों ने कंसिडर किया होगा। अब सुनो ध्यान से, अच्छा हम लोगों को सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट पता चल गया, और लार्जेस्ट बताओ फिर, लार्जेस्ट स्टेट, देखते ये कौन बताएगा, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट? गोवा गलती से बोल दिया, गोवा तो करेक्ट है, यस दैट्स राजस्थान, ठीक है, चलो राजस्थान सबसे फर्स्ट नंबर पर है, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा एक बात बताओ फिर इसी बात पर, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ रहती है? कौन सा हैशटैग नंबर 1 पर आएगा स्टेट? चलो बताओ जल्दी से, क्विकली यू गाइस हैव टू टेल मी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ रहती? लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वाई उत्तर प्रदेश? यस प्लीज, क्यों रहती है बच्चे उत्तर प्रदेश में, रीजन बताओ, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, हैशटैग नंबर 1, ठीक है, बहुत सारे यूरोप के देश बना देंगे हम उत्तर प्रदेश से, ठीक है जल्दी से बताओ मुझे,
क्यों रहती है सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। फर्टाइल लैंड की वजह से। एग्जैक्टली राम, दैट्स द करेक्ट आंसर बच्चा। बिकॉज जो कंडीशन मिलती है ना, जो फर्टाइल जमीन मिलती है उस पर इतना ज्यादा एग्रीकल्चर किया जा सकता है, जो बच्चा नॉर्दर्न प्लेन्स मिलते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स की वजह से यहाँ पर रहना बड़ा इजी हो जाता है। डिस्पाइट राजस्थान हैविंग द लार्जेस्ट एरिया, इतना बड़ा है राजस्थान कि बच्चा वो फर्स्ट नंबर पर आता है। तो राजस्थान में क्यों नहीं लोग जाके रह लेते हैं? बताओ क्यों उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा लोग रहते हैं? बिकॉज एनवायरमेंट इतना फीजिएबल है, इतना अच्छा रहता है रहने में, ना सर्दियां ना गर्मियां, सब कुछ अच्छा रहता है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा कम्युनिकेशन, है ना। वेरी नाइस रौनक। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से। ठीक है, यस एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ द मोस्टली, मोस्टली जो हमारा बहुत ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ एरिया इज कवर्ड विथ डेजर्ट। एकदम रेगिस्तान है ना, तो कैसे लोग वहां पर रहेंगे? लोग अपना घर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर रेत आ जाएगा, सैंड आ जाएगी, लोग घर ही गायब हो जाएगा। मैम रोड बनाएंगे, रोड गायब हो जाएगी। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाउ मेनी आवर्स इज द स्टैंडर्ड इन आईएसटी बोलते हैं जिसको, इज अहेड और बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़े कंसेप्ट पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली। वेरी नाइस एवरीवन। आईएसटी और जीएमटी में कितना टाइम का डिफरेंस है? गलत आंसर दे रहे हो सब लोग, थोड़ा और याद करो कुछ। थोड़ा और गेसेस, एनीबडी हैव मोर गेसेस? पढ़ा है आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा है, आपको याद नहीं आ रहा है। जी ये लोग जो 2 आवर्स बोल रहे हैं ना, वो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात वाला बोल रहे होंगे। चलो बताओ जल्दी से याद करके। दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 5 आवर्स। वेरी गुड। अभी आगे है 5 आवर्स 30 मिनट्स। अब ये क्यों होता है, लेट मी टेल यू बच्चा। क्योंकि अर्थ का जो पूरा का पूरा बच्चा इस तरीके से स्ट्रक्चर है। हाँ, हम अर्थ को ऐसे पढ़ते हैं, राइट, हम मतलब उसको पूरा फ्लैट करके पढ़ रहे हैं। डज अर्थ लुक्स लाइक दिस? क्या ये ऐसे दिखता है अर्थ? नहीं। अर्थ कैसे दिखता है बच्चा? आई डोंट हैव एनीथिंग टू रिप्रेजेंट द अर्थ, बट आई हैव अ बॉटल, वाटर बॉटल। So this is with Hantu's bottle only. So but earth does not look like this, but earth बच्चा क्या है? It is more like spherical, not exactly spherical, उसका geoid shape होता है। तो बच्चा अर्थ ना इस तरीके से पूरा दिन रोटेट करता है और 24 आवर्स में वो करते रहता है। जहां से मतलब मान लो कि ये वाले पॉइंट से वो शुरू कर रहा है और फिर वो घूमते घूमते बच्चा यहाँ से वो शुरू करते करते फिर यहीं पर ही वापस आ जाता है। लेकिन उसको घूमने 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 में कितना ही वो देखो आ गया, कितना टाइम लगा उसको? 24 आवर्स। सो बच्चा ये जो जीएमटी है विच इज हेयर एट अराउंड दिस एरिया, जो कि हमारा लंदन में है, ठीक है। पूरे दुनिया में बच्चा ग्रीनविच मीन टाइम से दुनिया टाइम पूरा गैस करती है। अगर हम अपने इंडिया में पहुंचेंगे, अगर हम यहाँ पर अपने इंडिया में आ रहे हैं, तो बच्चा इसके और इसके बीच में हमेशा क्या होता है? +5 आवर 30 मिनट का डिस्टेंस होता है। 5 साढ़े 5 घंटे का टाइम का डिफरेंस होता है। अब ये आप बोलोगे कि मैम हाँ जियोइड जो शेप होता है, अब आप इसमें मुझे बोलोगे कि मैम इसमें प्लस क्यों हुआ? क्योंकि बच्चा जब जब हमारा अर्थ इस डायरेक्शन में घूमेगा तो हमेशा टाइम प्लस होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर 9 बज रहे होंगे, तो फिर 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएंगे, 2 3 एंड रेस्पेक्टिवली। बट बच्चा अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, लाइक हम अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो फिर टाइम माइनस होता है। लाइक अगर यहाँ 2 बजे होंगे फिर 1 बजेगा, यहाँ 1 बजे फिर यहाँ 12, तो माइनस होता है इस डायरेक्शन में। तो बच्चा जब भी हम लोग वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो टाइम हमेशा प्लस होता है, और जब हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो टाइम हमेशा माइनस होता है। कैन वी चेंज इट मैम? नो बच्चा, यू कैन नॉट चेंज इट। सो डू यू गेट दिस पॉइंट एवरीवन? अब हम लोगों को इसलिए इसके आगे हमेशा बच्चा प्लस लगाना होता है, अहेड लगाते हैं, बिहाइंड नहीं लगाते। अहेड में हमेशा प्लस आता है,
ठीक है, सो दिस वाज समथिंग सिंस इंडिया इज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विच इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। 0 डिग्री से बच्चा ये कहां तक पहुंचता है, इंडिया का है वो मिर्जापुर में है ना। तो इस तरीके से बच्चा आपको ये याद रखनी है चीजें, ठीक है, इस तरीके से बच्चा ये आपको याद रखनी है, इसका पूरा कैलकुलेशन है एक, ठीक है। मैम एक और क्वेश्चन है कि अर्थ का नॉर्थ टिप और सदर्न टिप पे नो सन नो मून लाइट, राइट? नो बच्चा, ऐसा नहीं है। मूनलाइट इज देयर फॉर 6 मंथ्स, मतलब हमेशा ना वहां पर क्या होता है, इसको हम एक पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी क्लियर द फैक्ट्स विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज बच्चा मेरी क्लास में आप ना कुछ भी चीजें ऐसे ही पढ़ के चले जाओ तो देर इज नो पॉइंट। पहली बात तो ना अर्थ ना हमारा थोड़ा सा बच्चा टिल्टेड है। ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा अर्थ ना थोड़ा इस तरीके से टिल्टेड है, इट इज नॉट स्ट्रेट। जब हम अर्थ को हमारे सोलर सिस्टम में देखते हैं तो हमारा अर्थ ना इस तरीके से थोड़ा टिल्टेड है। What happens because of that, ध्यान से सुनना बच्चा, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, अब अपने एक्सिस पर है, ठीक है, अपने एक्सिस पर है अर्थ, सबको पता है इस एक्सिस पर एक घूम रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल इस तरीके से अर्थ है और वो ऐसे से अपने एक्सिस पर घूम रहा है, लेकिन अर्थ बच्चा हमारे सोलर सिस्टम में थोड़ा सा टिल्टेड है। हम जनरली उसको सीधा करके पढ़ते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। अब ये तो सबको पता है बच्चा कि हमारा सन ना पता है अर्थ से 108 टाइम्स बड़ा है। 108 गुना बड़ा होने के वजह से भी अर्थ की जो सन की रेज है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इतना ह्यूज है बच्चा हमारा सन, कि फिर भी ध्यान से सुनना, ओके, फिर भी बच्चा सन की रेज क्या होती है, एक जगह पर डायरेक्टली पड़ रही होती है एक टाइम पर, लाइक दिस। यहां से ये अब डायरेक्टली पड़ेगी, यहां से डायरेक्टली पड़ेगी, यहां से डायरेक्टली पड़ेगी, बट यहां देख रहे हो ऑलमोस्ट नहीं पड़ेगी। ये एरिया 6 महीने के लिए बिल्कुल डार्क रहता है, और ये महीने 6 महीने के लिए क्या रहता है, लाइट रहती है। यस, यू हर्ड मी राइट। तो 6 मंथ्स के लिए बच्चा ये एरिया में कोई सनसेट ही नहीं होता है। बट हमारे अर्थ को इतना ब्यूटीफुली क्रिएट किया है नेचर ने, और जो भी सुप्रीम पावर रही होगी बच्चा, कि अर्थ जब है रोटेट कर जाता है, तो रोटेट करने के वजह से फिर ये एरिया में क्या हो जाता है, थोड़ा हमारा अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, और अब सदर्न हेमिस्फेयर में आपकी क्या पहुंचने लगती है, अब अर्थ थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चा, चेंज हो जाता है, तो फिर इस एरिया पे लाइट लगने लग जाती है। सो दैट्स द ब्यूटी, ठीक है, दैट्स द ब्यूटी। ओके, सो इससे बच्चा हमारा जो लाइट्स हैं वो हर एक एरिया में पहुंचती हैं, सन की और मून की राइट एज, ठीक है। और ऑब्वियसली इजंट इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जब यहाँ पर ज्यादा सनलाइट होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर चल रही होगी, है ना, सिंपल सी बात है। ओके, ऐसा हम लोग सिंपल सी समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर बहुत ज्यादा सन होगा तो बच्चा इधर समर सीजन चल रहा होगा, और इधर विंटर, इधर सन आ जाएगा तो इधर विंटर चलेगा, सिंपल सी बात है। आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली अर्थ, और क्या बढ़िया, क्या मैम क्रेजी चीज है ये, ठीक है। चलो अब बताओ जल्दी से, मैंने पढ़ाया था, बताया था, और अच्छे से करना है। आप डू नॉट गेट कंफ्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल। मैम एक बार जाके देखूंगा, यस यू शुड डेफिनेटली जाओ, कभी आप नॉर्दर्न पोल्स पे जाओ, यू सी द नॉर्दर्न लाइट्स, ऑरोरा लाइट्स, वहां पर वो जो ग्रीन लाइट्स वाला होता है। फिनलैंड, नॉर्वे में जाओ, घूमने जाओ, बहुत सारी चीजें पता चलेगी। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा बट यू विल गेट टू लर्न सो मच, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी जॉब लेनी पड़ेगी, तो कहीं पर भी घूम सकते हो आप, है ना। चलो क्वेश्चन का आंसर बोलो। वेरी गुड रौनक, वेरी गुड श्रेयांश, भाई लड़के बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, दैट्स सो अमेजिंग टू सी। उदिति वेरी नाइस बच्चा। व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड? अभी आ गया समझ में अंशुमन? हाँ अभी आ गया मैम समझ में। अभी तो हमसे सिर्फ और सिर्फ सीधा पूछ लिया, मेन जमीन बताओ। आई डोंट केयर यूनियन ऑफ स्टेट और यूनियन, नो नो नो, जस्ट टेल मी द मेनलैंड। तो मेनलैंड तो हमारा सिंपल है ना, मेनलैंड तो बच्चा हमारा सिंपल है, ये हमारा मेनलैंड है मैम पूरा, है ना, ये हमारी मेन जमीन है, इस पे हम लोग रहते हैं। बहुत बढ़िया, तो बच्चा आपसे ये पूछा है, इसका भी लैटिट्यूड पूछा है, तो 6 डिग्री तो होगा नहीं मैम, क्योंकि 6 डिग्री तो 45 मिनट्स तो इंदिरा पॉइंट का है, तो बच्चा ये कितना, 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट, ठीक है, ये हमारा सॉरी नॉर्थ, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट इज एक्चुअली कन्याकुमारी, जो कि 4 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। मिनट्स क्यों लगाते हैं सबको पता है, बिकॉज अर्थ रोटेट कर रहा है लाइक दिस, तो वो हर 1 मिनट में रोटेट कर रहा है, हर एक 4 मिनट में।
एवरी 4 मिनट इट इज मूविंग 1 डिग्री। तो मैम जब तक हम लोग ये सेशन करेंगे, सेल्सियस लिख दिया मैंने, देखो, तो जब तक हम ये सेशन करेंगे, इफ वी आर टेकिंग 60 मिनट्स, तो हमारा अर्थ 15 डिग्री घूम चुका होगा, क्योंकि अगर 1 की वैल्यू 4 है तो आपने इसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीको इज कमिंग वेरी वेरी सून। कौन सी यूनियन टेरिटरी को हमने स्टेट बना लिया था 1987 में? ओ माय गुडनेस, बताओ बच्चा, कौन सी यूनियन टेरिटरी को हमने स्टेट बना लिया था? गोवा वाले बीच पे, रहने दो भाई, रहने दो, कॉपीराइट आ जाएगा। यस, गोवा इज द करेक्ट आंसर, जो कि आप लोगों ने कमेंट्स में दिया है। गोवा पर सबको पता है पोर्टुगीज का रूल था। पोर्टुगीज मैम क्या करने आए थे हमारे पास? मसाले लेने आए थे, है ना, फिर वो चले गए मसाले लेके और हमें बहुत दुख दर्द में छोड़ के चले गए। अच्छा चलो बताओ, इज इट ट्रू दैट इंडिया लैंड एरिया ऑफ रशिया इज मोर देन कंबाइंड एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया? सोच के बताना जरा। मैम अगर हम ऑस्ट्रेलिया को प्लस करें और इंडिया को प्लस कर दे तो क्या हम लोग रशिया से भी बड़े हो जाएंगे? ओ माय गॉड, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा। जमीनी एरिया है, क्लियरली लिखा हुआ है लैंड एरिया, जमीन, है ना। अब वो उसका समुद्र और पहाड़ गिनने को तो नहीं कह रहे। द लैंड एरिया ऑफ रशिया इज मोर देन द कंबाइंड एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। करेक्ट है? इज इट ट्रू? बताओ जल्दी से बच्चा। रशिया हैज लैंड एरिया ऑफ अबाउट 17.09 million square kilometer, whereas Australia has about 7.69 plus India has only 3.28 million square kilometer, और दोनों का टोटल भी करेंगे तो 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ही होता है। और भाई ऐसे थोड़ी ना रशिया हैशटैग नंबर 1 है, हैं? ऐसे ही थोड़ी ना बच्चा रशिया नंबर 1 है। इतना कम पॉपुलेशन है एक तो इन लोगों की, इतनी सारी जगह तो खाली पड़ी है। इंडियंस को भेज देना, बस बहुत बढ़िया, इंडियंस को भेज दे, मैं वहां पर भी अपनी सिविक सेंस दिखा के पूरा तहस नहस कर देंगे। चलो, अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सेंस का है बच्चा, ये बताओ आप मुझे, और इसका रीजन भी देना साथ में। व्हाट डू यू गाइस थिंक? हाँ हाँ, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू बच्चा। इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है दुनिया के साथ, वो पहले जमीनी रास्ते से बना कि वो समुद्री रास्ते से बना? दैट इज सिंपली बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। मतलब लॉजिक क्या हो सकता है? लाइक व्हाट कुड बी द मेजर लॉजिक बिहाइंड दिस? मतलब क्या ही लॉजिक हो सकता है इसका मैम, अगर हम देखें तो इसका क्या है, हम लोग पहले जमीन से पहुंचे कि, अरे भाई एक बात बताओ, इंसान पहले पैदल चलना सीखेगा कि पहले स्विमिंग करना सीख जाएगा? इजंट इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड? अरे मैम वो जब से पैदा हुआ है ना, वो 2 दिन से ही स्विमिंग करने लग गया था, है ना। ठीक है हितेश? हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज जो वाटर शिप्स होती हैं, जो पानी वाले जो शिप होते हैं बच्चों, वो काफी लेटर ऑन इन्वेंट हुए थे, है ना। दैट वाज लाइक प्रिटी लॉन्ग टाइम। अब सिंपल सी बात है बच्चा, पहले हम लोगों ने जमीन से एक्सप्लोर करना शुरू किया। उससे भी पुरानी हिस्ट्री है, हम लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़ के आए। हड़प्पन सिविलाइजेशन से लोग यहाँ पर आना शिफ्ट हुए थे, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ लैंड रूट। बीच में अगर कोई पानी का बहुत भयंकर से सोर्स होता तो शायद ही नहीं आ पाते हमारे इंडिया में। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले लैंड रूट, और फिर हमने चाइना से ट्रेड करना शुरू कर दिया, है ना, वो भी तो लैंड रूट ही था। तो सबसे पहले बच्चा ऑब्वियसली इट इज लैंड रूट। अराउंड 12th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी में पानी से आना जाना लोगों ने बहुत बड़े स्केल पर शुरू किया। सोचो, उससे पहले बहुत सारी चीजें हो चुकी थी, है ना। एमसीक्यू का क्या मतलब होता है मैम? हाँ, एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब जिसमें 4 चॉइस होती हैं, उसमें से आपको एक चॉइस आपकी, अरे आपकी नहीं, जो सही होता है वो चॉइस। अब आपके समय, हमारे हिसाब से तो ये सही है भाई, तुम्हारे हिसाब से तो कुछ भी सही हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इंटरेक्शन हमारा काफी टाइम तक क्वेश्चंस के से रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 स्टेट से जाके ये क्रॉस करता है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मिडिल ऑफ इंडिया से जाता है। किसकी बात हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन सी स्टेट्स को पास करता है? लेट्स सी हु इज गोइंग टू टेल अस।
हाँ जी बच्चा, सबके आंसर ठीक है। बताओ आंसर बोलो। कौन कौन सी स्टेट, मैंने आपको बता दी 8 स्टेट है। 8 states are there, 8 states are there. The Tropic of Cancer passes through which state of India? Yes, please everyone. टेन 10.97। चलो मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चा। यहाँ पर आप, ये आपके लिए मैंने फोटो भी डाल दी है। बाय द वे लेट मी टेल यू बच्चा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए रहेगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम से मिल जाएगी। एग्जाम से पहले आप सिर्फ ये पीडीएफ भी कर लोगे, आपका एग्जाम में आराम से चैप्टर से बाहर कुछ नहीं आएगा। ये देख रहे हो गुजरात, ठीक है, ये देख रहे हो गुजरात, इट्स हियर। ये देख रहे हो राजस्थान, सॉरी ये देख रहे हो मध्य प्रदेश। वाई डिड आई इवन से, यहाँ पर जो राजस्थान वाली रही है वो इत्तू सा यहाँ से टच होता है, इत्तू सा यहाँ पर बस माइन्यूटली टच होता है राजस्थान वाला एरिया। ठीक है, सो वी हैव गुजरात ओवर हियर, वी हैव राजस्थान का हल्का सा पार्ट, देन वी हैव बच्चा मध्य प्रदेश यहाँ पर, ये हमारा मध्य प्रदेश वाला एरिया है। दिस एरिया इज छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ठीक है, ये बच्चा हमारा, ठीक है, और ये वाला हमारा दिस वे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, रेस्पेक्टिवली दीज आर दी स्टेट्स। अगर हम इसको पूरा पढ़ें तो वी हैव गुजरात, राजस्थान, देन वी हैव मध्य, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश, देन बच्चा वी हैव छत्तीसगढ़, देन वी हैव झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये वाला हमारा वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, दिस इज यहाँ पर, ये हमारा बच्चा त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस। ये बच्चा 8 स्टेट है। गिनने लगोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8, ठीक है, 8 स्टेट से क्रॉस होके जाते हैं पूरा का पूरा। कर लोगे ये, प्लीज डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, आपके बहुत काम आएगी ये पीडीएफ। चलो बच्चा, ठीक है, जल्दी से बताओ। विच कंट्री हैज अ कॉमन फ्रंटियर विद 4 इंडियन स्टेट? वो कौन सी कंट्री है बच्चा जो उत्तराखंड के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रही है? वो उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर शेयर, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। कौन सी है? चाइना? पक्का चाइना उत्तर प्रदेश से कहां से टच हो गया? चाइना कहां से टच हो गया भाई उत्तर प्रदेश के साथ? थोड़ा और दिमाग लगाओ। उत्तराखंड से भी टच हो रहा है, उत्तर प्रदेश से भी चाइना टच हो रहा है, हम उत्तर प्रदेश से हम चाइना जा सकते हैं, या फिर बिहार या फिर वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम बच्चा। बांग्लादेश? पक्का उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश टच हो रहा है? दैट्स नन अदर देन, बहुत ही क्यूटी पोटैटो सी कंट्री है बच्चा, दैट्स नेपाल। बहुत ही क्यूटी पोटैटो कंट्री, बहुत स्वीट कंट्री है। और ये ज्यादातर बच्चा आज भी यहाँ पर हिंदुज्म बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है। नेपाल के लोग नेपालीज होते हैं बट बहुत ज्यादा डोमिनेट, बहुत सारे वर्ल्ड के फेमस मंदिर भी यहाँ पर है। सोचो, बहुत सारे ऐसी इंडियन इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा है यहाँ पर। सो इसीलिए बच्चा आप खुद ही सोचो, जो उत्तर प्रदेश से टच कर रहा है, उत्तराखंड से टच कर रहा है, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इसीलिए नेपाल में बच्चा सबसे ज्यादा चोर भाग जाते हैं। नेपाल में सबसे ज्यादा भाग जाते हैं चोर। पता है आप लोगों को, जो जितने भी आईफोन, जितने भी फोन चोरी होते हैं, जो भी सारी चीज होती है, सब नेपाल भाग जाते हैं। बिकॉज इतने सारे फ्रंटियर्स को वो टच करता है, पता भी नहीं चलता। ठीक है, ओके चलो, ओके नाइस, वेरी गुड। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। इफ यू वर इंटेंटेड टू विजिट कवारती ड्यूरिंग समर वेकेशन, आप कौन सी इंडियन टेरिटरी पर जा रहे हो? आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। हेमलता बच्चा, इतिश, उदिति, बताओ। राम जल्दी से बताओ। श्रेयांश, वेरी गुड। ओके, तो सबको ही पता है, अगर कवारती कैपिटल ही लक्षद्वीप का, तो मैम हम लक्षद्वीप जा रहे हैं।
चलो, इतना क्वेश्चन से मजा नहीं आया, मैं थोड़ा सा अपने तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आप लक्षद्वीप जा रहे हो तो आप कौन से वाटर बॉडी के पास जा रहे हो, बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ वाटर बॉडी? अगर आप लक्षद्वीप जा रहे हो तो व्हाट इज द क्लोजेस्ट वाटर बॉडी यहां पर, अगर आप जा रहे हो बताओ जल्दी से, कौन सा वाटर बॉडी है? ऑप्शंस दूं क्या? यस, ज़ॉम्बी। भाई कैसे सा नाम रखे हो ये हैं। यस, ठीक है, ओके, दैट्स अरेबियन सी, करेक्ट है। करेक्ट 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 करेक्ट। मोहम्मद एंड इतिश उदिति, दैट्स करेक्ट बच्चा, दैट्स अरेबियन सी। वेरी नाइस, दैट्स वेरी सिंपल ना, बट बच्चा कंफ्यूज मत होना, ओके। यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। चलो, इसी बात पर तुम लोगों ने ड्रेनेज चैप्टर पढ़ा ही हुआ है। बे ऑफ बंगाल के मुझे दो रिवर्स बता दो जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ड्रेनेज चैप्टर आप लोगों ने किया हुआ है। प्लीज टेल मी टू रिवर्स दैट ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल। यस प्लीज एवरीवन, टू रिवर्स दैट ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में दो रिवर कौन से ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल पूछा है, नर्मदा तापी अरेबियन सी में होती है। बे ऑफ बंगाल पूछा है मैंने। मैम चलो लक्षद्वीप का ट्रिप करते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वेरी नाइस उदिति, वेरी नाइस बच्चा। नर्मदा तापी इधर, आई एम नॉट आस्किंग अरेबियन सी, आई एम आस्किंग बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में मेजोरिटी ऑफ रिवर्स ब्लो करती हैं, दैट वी कैन नॉट चेंज। कावेरी, महानदी, ठीक है, सब कुछ इधर ही आता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सब कुछ इधर ही आता है, बट मैंने आपसे सिर्फ दो पूछे थे, इधर से दो है, नर्मदा और तापी, ठीक है, जो एस्चुरी बनाता है। ये ऐसे ड्रेन हो जाती, छोटी छोटी सी रिवर है, इधर ही ड्रेन हो जाती है, ठीक है बच्चा। चलो, देन नेक्स्ट अप वी हैव, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और बचे इस चैप्टर से, देन वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर वेरी वेरी सून। इन विच ईयर डिड द इंदिरा गांधी, क्यों यार, इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर। पूरा पिक्चर के साथ समझाया था, कौन से साल में बच्चा ये हुआ? चलो, कौन से ईयर में ये हुआ है? इट हैपेंड इन विच ईयर? 2006, 5 4 4 2 का 1। My name is Lakhan. Yes, it happened in 2004. ठीक है, 2004 is the year when Indira Point got submerged under the sea water. लास्ट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का, फिर नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी स्टार्टिंग वेरी वेरी सून। ये बताओ जल्दी से, नेम द इमेजिनरी लाइन इन इंडिया along which time is taken as standard time. What is the name of that particular imaginary line? जल्दी से बताओ बच्चा। हाँ जी बच्चा, इंडियन ओशन सुनामी, December 26, एब्सोल्युटली करेक्ट। IST वाला आएगा क्या मैम? यस यस, दैट्स कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, कहां से जा रही है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, पूरा ही याद रख लेना, मिर्जापुर, गोरखपुर, यूपी। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये वाले चैप्टर से हम लोगों ने अगर इतना कर लिया तो नो बडी कैन स्टॉप अस, ठीक है, इतना इस चैप्टर से आप कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो।